अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ ये अमीर होने का अमल है और दौलतमंद बनने का छोटा सा अमल है। बहुत प्यारा सा और छोटा सा अमल है। इंशाल्लाह जो भी इंसान इस अमल को करेगा इंशाल्लाह वो इसकी क़ुव्वत को, इसकी ताकत को महसूस करेगा और उसके जो हालात वो इंशाल्लाह बदलने शुरू हो जाएंगे। और ये अमल जो है मुख्तसर सा है और इसके अंदर जो है इंशाल्लाह जैसे कुरानी अमल है तो कुरानी अमल के अंदर जो तासीर होती है इंशाल्लाह इसके अंदर भी वो तासीर आपको देखने को मिलेगी और जो आपके हालात हैं इंशाल्लाह वो तब्दील हो जाएंगे। यानी कि कोई गरीब इंसान, कोई ज़रूरतमंद इंसान और जिसे जो है रिज़्क़ की तंगी हो, अगर वो इस अमल को करता है तो इंशाल्लाह उससे डेफ़िनेटली इंशाल्लाह जो है उससे फ़ायदा होगा और ज़बरदस्त इंशाल्लाह उससे जो है उसके माली हालात में सुधार होगा। तो ये अमल उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है और इस अमल की सबको इजाज़त है मेरी तरफ़ से। इसके लिए जो है किसी की मुर्शिद की या पीर की इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ़ से इसकी सबको इजाज़त है। जो भी अपने हालात से परेशान है, जो भी अपनी तंगदस्ती है जिस पे भी, वो इस अमल को करे, इंशाल्लाह उसके हालात जो है तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मगर यही ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी अमल को कर रहे हो तो पाक साफ़ होकर करें। जब भी कुरानी अमल पढ़ रहे हो और तन्हाई में करें, फ़ोकस आपका आपके मकसद पर होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में तसव्वुर आपका उस चीज़ पे ना हो कि किसी और चीज़ पे है जो आप जहन में, सपोज़ करें कि आप जो है पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद में तसव्वुर आपका जो है उस चीज़ पर ना बन रहा हो और किसी और जगह आपका जहन भटक रहा हो, ये चीज़ ना होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो अमल जो है आपका वो काम नहीं करता है। ये याद रखिएगा। सबसे ज़बरदस्त जो क़ुव्वत होती है वो इंसान के अंदर, ख़ुद के अंदर उसकी रूह की क़ुव्वत है। ठीक है, उसके अंदर जो उसकी जो ताकत है वो उसकी रूह की ताकत है। तो इसलिए कहा जाता है गुनाहों से दूर रहें। जितना कोई बंदा गुनाहों से दूर रहेगा, जितने अच्छे काम करेगा और जितना जो है इबादत गुजार होगा, उतनी उसकी ज़बान में तासीर होगी और उतने उसके अमल जो है वो कामयाब होंगे। इसका ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। अपने ज़बान से किसी की चुगली ना करें, किसी को गाली ना दें, किसी को बुरा भला ना कहें। ठीक है, ये चीज़ करें और जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हुए किसी भी अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें तासीर पाओगे आप। इन चीज़ों का ख्याल रखें। जितना बुराई से बचो। गुनाह जो होता है वो हमारी रूह पर एक ज़ंग लगा देता है और वो ज़ंग जो है फिर हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, सख्तियाँ, तंगदस्तियाँ सब कुछ लेकर आता है। तो इसलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए। और गुनाह, छोटे छोटे गुनाह ऐसे भी होते हैं बहुत सारे जिनका हमें मालूम नहीं होता और वो हमसे हो जाते हैं। ये सब गुनाह जितने भी होते हैं, ख़ास तौर से जिना अगर कोई इंसान करता है तो उसका रिज़्क़ तंग होगा। अगर कोई किसी भी तरह का गुनाह कर रहा है तो उसका रिज़्क़ तंग होगा। तो सबसे पहले गुनाहों से अगर कोई रिज़्क़ ये चाहता है कि उसका रिज़्क़ खुल जाए तो वो अपने गुनाहों से सबसे पहले तौबा कर ले और उसके बाद में इस्तग़फ़ार की तस्बीह या इस्तग़फ़ार का लगातार ज़िक्र करता रहे इंशाल्लाह, और उसके हालात ख़ुद ब खुद उसी से संवरने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ जो अमल बताऊँगा वो छोटा सा, बहुत छोटा सा अमल है और इसके फ़वाइद आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह 40 रोज़ के अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला आप पे जो है कोई ना कोई ऐसा हिसाब बना देगा कि आपके पास में पैसे आने लगेंगे इंशाल्लाह। और ये अमल जो है जब आप करेंगे तो किसी तरह का कोई परहेज़ इसमें नहीं करना है और मुख्तसर सा छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा अमल है और इसे 10 मिनट में आप करके इंशाल्लाह हट जाएंगे। तो वक्त जो है रिज़्क़ के मामलात में जो मैं समझता हूँ वो रिज़्क़ के लिए सबसे अच्छा जो वक्त रहता है वो वक्त है सुबह का, फ़जर का, बाद फ़जर का। और ये हदीस में भी है कि फ़रिश्ते जो है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमें कहते थे कि फ़रिश्ते जो है सुबह को आते हैं और ये हदीस में भी है कि रोज़ी रिज़्क़ वो जो है देते हैं, हर घर में बाँटते हैं। और इसलिए जो है सुबह इबादत पढ़नी चाहिए। जो इबादत नहीं करता है, जो नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ता, जो सोता रह जाता है तो वो चले जाते कि तो सो रहा है। तो इसलिए लाजमी है कि जो फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते वो फ़जर की नमाज़ की जो है पाबंदी ज़रूर करें अगर वो चाहते हैं कि उनके माली हालात सही हों। और दूसरे नंबर पर जैसे मैंने बताया गुनाहों से बचें, ख़ास तौर से जिना से। अगर ख़ास तौर से जिना से बचें और जितने भी गुनाह हैं उन सब से दूर रहें तो इंशाल्लाह हालात ख़ुद ब खुद ही संवरने शुरू हो जाएंगे जो मामलात हैं उसके। और आजकल तो जिना अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़े से लोग कर रहे हैं तो उस पर अपनी जो है कंट्रोल करें इंशाल्लाह, फिर देखिए आपके हालात कैसे सुधरते हैं। तो जो अमल है वो आपकी स्क्रीन पर है। अमल ये है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका गिनाया व गिना मौलाया। ये आपको पढ़ना है। ये अरेबिक में भी लिखा है और मैंने इंग्लिश में भी इसे लिख दिया है, मैंने पढ़ के भी सुना है। आप इसे 440 मरतबा, जो कि दौलत के ही आदात हैं,
इसे 440 मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप पढ़ रहे हों, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हों तो पढ़ते वक्त आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि जैसे मैंने भी ये पिक लगा रखी थी ना, ये वॉलपेपर आपके सामने गया है और उसमें वहाँ जो है एक आपने देखा कि वहाँ ख़जाना रखा है, वहाँ पैसे भी रखे हैं। उस तरह का एक तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे पास में बहुत सारा ख़जाना है, बहुत सारी दौलत है, अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, मुझे मिली है, मेरा काम है, मेरा कारोबार है। इस तरह की अच्छी चीज़ें आपको उस वक्त तसव्वुर करनी है जब आप इस अमल को पढ़ रहे हो। आंखें बंद हो, जहन आपका बिल्कुल आपका तसव्वुर में आपके जो मैंने बताए हैं ये बात हो कि आपके पास में खूब दौलत, खूब पैसा है, आएगा नहीं है, ये आपको यकीन होना है। कामिल यकीन के साथ में आपको इसे उस वक्त पढ़ना है कि मेरे पास है, मेरे पास आ गया है, मुझे अल्लाह ने दे दिया है। तो इंशाल्लाह फिर देखिए ये वेल्थ के लिए, ये सक्सेस के लिए, ये दौलत के लिए ये इस आयत का बहुत बड़ा यूज़ है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मैंने कहा है इंशाल्लाह आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा। अब किसी भी वजीफ़े का अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो, किसी भी वजीफ़े का कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसे कम से कम 3 महीने करना चाहिए। वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमारी कमी रहती है, शायद हमारा तसव्वुर, हमारा जहन, हमारा फोकस उस पर नहीं है, या फिर हमारी ज़बान से जो उसका तलफ़ुज़ है वो सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर हम कुछ ना कुछ ऐसी कमी ज़रूर कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा अमल जो है असर नहीं करता, या फिर गुनाहों के सबब असर नहीं कर रहा है, या फिर कोई जादू बंदिश हो सकती है, या फिर कोई नज़र बद भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारा जो अमल वो है असर नहीं करता है। तो इन चीज़ों पे गौर करें और अपने ऊपर गौर करें, और किसी भी चीज़ को जितना लगातार आप पढ़ते रहेंगे, ज़बान पर रखेंगे, उसका विर्द अगर आप करते रहेंगे तो कसरत से अगर उसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसकी तासीर फिर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जैसे आप इस अमल को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ उसी टाइम पढ़ना है बैठ के, और इसे आप किसी भी इतवार के रोज़ से, किसी भी जुमेरात के रोज़ से, जुमे के रोज़ से शुरू कर सकते हैं, पीर के रोज़ से भी शुरू कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देगा, 100% रिज़ल्ट देगा। तो ये 40 दिन का अमल रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है, कुछ भी खाए पिए आप, बस कोशिश ये क्या करें जब आप किसी भी अमल को पढ़ें तो उस वक्त आपके मुँह से बदबू ना आए, किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, और खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, वहाँ अगरबत्ती वगैरह ज़रूर लगा लें, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी जो अरवाहें आती हैं तो उनके लिए कुछ इंतज़ाम, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे घर पर कोई मेहमान भी आ रहा है तो हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं, जिनसे हम मदद चाह रहे हैं, और ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह के कलाम पे मामूर हैं, बैठे हैं, हर हर्फ पे जो है मौकिल और फरिश्ते और जिन हैं अल्लाह के, तो वो जो है उसकी इबादत गुजार हैं उसके, तो वो जो है जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो आते हैं हमारी हाजत को सुनने के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जाओ ये बंदा मेरा पढ़ रहा है, जाकर सुनो ये क्या चीज़ चाहता है। तो जब तक उसके आजमाइश के दिन होते हैं तब तक जो है कोई काम ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो, चाहे आप किसी आमिल से मिल लें, चाहे आप किसी कामिल से मिल लें। मेरे भी अपने भी मामलात की अगर मैं ज़िक्र करूं तो ऐसे बहुत सारे मामलात रहे हैं जो वक्त पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसका टाइम नहीं होता है, वक्त नहीं होता। तो जब वक्त आता है तो आदमी इंसान को तभी वो चीज़ मिलती है, तो इसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसमें 40 रोज़ में आप ज़रूर असर देखोगे और लाजमी आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो इससे करें और जो है लगातार इंशाल्लाह करें, जैसे कि मैंने कहा है 40 दिन से लेकर 3 महीने तक इस अमल को ट्राई करें इंशाल्लाह, फिर देखेगा आपके हालात कैसे खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको तब्दील होते हुए महसूस होंगे। और इस अमल को पाबंदी से करिएगा, छोड़ना नहीं है, किसी भी दिन की नागा नहीं होनी चाहिए, एक वक्त मुकर्रर पर करिएगा, बावुज़ू करिएगा। और जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर हमज़ात की तस्कीर करके उनसे अपने दूसरे काम लेना चाहते हैं, कोई हिंदू भाई है अगर वो करना चाहते हैं अमाल या देवी देवताओं की, तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई किसी जादू जिन्नात या किसी बीमारी को लेकर परेशान हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।